मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज फिर से स्वागत करते हैं। आज कई तरह की सूचनाएं हमारे पास हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि सभी सूचनाएं आपको मिल सके। तो अभी बात कर रहे हैं सामने जो है कन्या उत्थान योजना के बारे में। ये 31 मार्च तक यानी कि कल तक जो है ये टाइम है। आप आवेदन अगर कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। और ऐसे जो नहीं किए रहेंगे हो सकता है एक इसके बाद फिर मौका मिलेगा, लेकिन अभी जो तत्काल बताया जा रहा है सूचना यही है कि 17, 20 और 18, 21 के छात्राओं को आवेदन करना है। इसके बाद के जो सेशन वाले स्टूडेंट हैं उनका जैसे रिजल्ट आता है या जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आ गया है वो सबको फिर से मौका बाद में मिलेगा। और जिसका नाम अभी वेबसाइट पर दिख रहा है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालने के बाद वही फॉर्म भर सकता है। ये तो पता है आपको। जिसका नाम नहीं आया है उसका बाद में अपलोड किया जाएगा तो उसका भी नाम दिखेगा। उसके बाद आपको बात कर लें कि देखिए इसमें बताया गया है कि नैक से मूल्यांकन वगैरह हो रहा है, बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं। और बिहार में स्नातक स्तर में जो एडमिशन हो रहा है, हमेशा 3 साल के कोर्स के लिए एडमिशन होता है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, लेकिन एडमिशन का आधार क्या होता है? इंटरमीडिएट का नंबर, उसी के आधार पर मेरिट बनता है। तो अब ये सब चीज़ थोड़ा बंद होने वाला है और इंट्रेंस टेस्ट जो है, इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, परीक्षा होगी, उसको पास करना पड़ेगा विद्यार्थी को। यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और एक कंपटीशन होगा, उसमें जो नंबर आएगा उसके आधार पर एडमिशन होगा। तो ये सब चीज़ें अभी लागू होने वाली है। 3 अप्रैल को इसकी बैठक होगी, उसमें ये सब चीज़ें और स्पष्ट होगी कि क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। ये तो ऑनलाइन आवेदन के बारे में ही बता रहे थे। ये जो कन्या उत्थान योजना है स्नातक पास महिलाओं लड़कियों के लिए, उसका सूचना है ये। और सम्राट अशोक की जयंती पर संगोष्ठी हुआ, ये आदेश दिया गया था। 29, 30, 31 3 दिन छुट्टी है। ये आप हमने लाइव में बताया था आपको। 1 अप्रैल को फिर से अपने टाइम पर कॉलेज खुलेगा। ये इंटरमीडिएट का कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाना है, क्योंकि जो विद्यार्थी फेल कर गए हैं 1 या 2 पेपर में या एब्सेंट भी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद उसका परीक्षा देना है। कोई विद्यार्थी थ्योरी या प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं तो उनको दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये देखिए इसमें बताया गया है कि 31 तारीख को चूँकि चुनाव होना है, तो चुनाव के मद्देनज़र ऐसा है कि छुट्टी होगा उस दिन, और जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम को बाद के दिनों में लिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन वाला जो एग्ज़ाम है वो 31 वाला 3 तारीख को एग्ज़ाम होगा। और ये जो BCS का एग्ज़ाम होने वाला था 31 को, इसका बढ़ कर के 5 तारीख हो गया है। सीटिंग वही रहेगा, बस डेट चेंज हुआ है। यहाँ पर बताया गया है वही सूचना कि 31 तारीख को चुनाव के कारण छुट्टी की घोषणा की जाती है। अब आते हैं MB कॉलेज में जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो थ्योरी हो रहा है उसका प्रैक्टिकल का सूचना कैसा है। तो प्रैक्टिकल को थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। ये केमिस्ट्री सब्सिडरी का है। इसमें आप डेट देख रहे हैं 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 अप्रैल तक एग्ज़ाम है। इसमें सबके जो आगे ऑनर्स लिखा हुआ है, जैसे कि 8, 10, 11 मैथ है, फिर जूलॉजी है, फिर बॉटनी है, फिर फिजिक्स ऑनर्स वाले का है। तो आपको अपना ऑनर्स देखना है। ये सब ऑनर्स का अगर केमिस्ट्री चूँकि सब्सिडरी होता है तो उसका रोल नंबर उसके सामने दिया हुआ है। उस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक उसके बीच में आपका जहाँ है उस डेट के हिसाब से आपको आना है। अपना एडमिट कार्ड लेकर के, एक आधार कार्ड लेकर के ये परीक्षा में आना जरूरी है। कॉपी भी बना करके लाना है। विशेष जानकारी कॉपी के लिए आपको विभाग से बताया जाएगा। ये केमिस्ट्री जिसका ऑनर्स है उसके लिए परीक्षा का प्रैक्टिकल परीक्षा का ये शेड्यूल है। 3, 5 और 6 3 दिन प्रैक्टिकल होगा। उसी तरह से फिजिक्स सब्सिडरी का ये प्रोग्राम है, 12, 13, 15, 17, 18 को होगा। और फिजिक्स जिसका ऑनर्स है उसका
5, 6, 8, 10, 11 को एग्ज़ाम होगा। और जूलॉजी जिसका ऑनर्स और सब्सिडरी है तो ऑनर्स वाले का 5, 6 को और सब्सिडरी वाले का 8 और 10 को परीक्षा होगा। अब बॉटनी जिसका ऑनर्स है उसका 5 तारीख को एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल, और जिसका सब्सिडरी बॉटनी है 6, 8 तारीख को है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल के सूचनाएं आपको मिल गई। अब उसके बाद जो सूचनाएं ये है कि जिस विद्यार्थी का पार्ट 3 वाला जो एग्ज़ाम हो चुका है, अब रिजल्ट आने वाला है। अगर किसी विद्यार्थी का कोई प्रैक्टिकल अभी भी अधूरा रह गया है, छूट गया है, तो वो विद्यार्थी 2 तारीख को प्रैक्टिकल देने आ जाएंगे अपने कॉलेज में। उनका प्रैक्टिकल लिया जाएगा और फिर उसका रिजल्ट तुरंत पोस्टिंग कर दिया जाएगा ताकि रिजल्ट उसका सही से बन जाए, अब्सेंट नहीं हो। ये मौका यूनिवर्सिटी दे रही है। अब भी अगर कोई लेट करता या छूट जाता है तो फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा उस विद्यार्थी के लिए। फिर उसको क्या किया जाए, बार बार मौका दिए जाने के बाद भी अगर कोई परीक्षा नहीं दे तो उसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। अभी 21-24 का एग्ज़ाम हो रहा है। इतना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के साथ साथ 5 तारीख से पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम होगा। इसका एडमिट कार्ड आज लोग बता रहे थे कि अब लोड होने लगेगा, लेकिन हमने प्रयास किया तो लोड नहीं हुआ। तो आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल परसों लोड हो जाएगा। लेकिन उसका एग्ज़ाम कैसे कब होगा, तो ये एग्ज़ाम है तो आपको देखना कैसे, बहुत लोगों को तो देखने भी नहीं आ रहा है। तो भाई बहुत आसान है, इसको आप देखिए इस तरह से। पहले अपना ऑनर्स विषय क्या है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ ABCD और स्पेशल ग्रुप। तो इस ग्रुप में आपका सब्जेक्ट कहाँ है उसको देखना है। साइंस वाले ग्रुप A में है, कॉमर्स वाले ग्रुप A में है। ग्रुप B में पॉलिटिकल साइंस और AI&AS जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री है। LSWPA बुद्धिस्ट स्टडीज, सोशियोलॉजी, ये सब ग्रुप B में आते हैं। ग्रुप आपको इसलिए बता रहा है कि अपना ग्रुप आपको याद रखना है, हर एक एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा ग्रुप। ग्रुप C में साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस वाले आते हैं। ग्रुप D में हिस्ट्री, उर्दू, पार्शियन, पाली, प्राकृत, भोजपुरी, संस्कृत वाले आते हैं। स्पेशल ग्रुप में केमिस्ट्री ऑनर्स वाले, BBA वाले, बायोटेक वाले आते हैं। आपका ऑनर्स इसी में से कोई सब्जेक्ट है, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो अपना ग्रुप ध्यान रख लीजिए। और जो ग्रुप आपका है वो ग्रुप यहाँ पर आपको इस वाला जो पहला वाला टेबल है इसमें आपको देखना है। इस टेबल में, इस पहला वाला टेबल में जब आप देखेंगे कि ग्रुप मेरा कहाँ है तो उस ग्रुप के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है। A ग्रुप का जैसे फर्स्ट सिटिंग में 5 तारीख को है, B ग्रुप का सेकेंड सिटिंग में है। इसी के साथ फर्स्ट सिटिंग में BBA भी है और सेकेंड सिटिंग में केमिस्ट्री का थर्ड एग्ज़ाम है। तो ये अपना ग्रुप देख लीजिए। जो ग्रुप A का है वो 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग और 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम देगा। जो ग्रुप B का है वो 5 तारीख को सेकेंड सिटिंग और 10 तारीख को सेकेंड सिटिंग एग्ज़ाम देगा। जिसका ग्रुप C है वो 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग और 11 तारीख को सेकेंड फर्स्ट सिटिंग देगा एग्ज़ाम। जिसका ग्रुप D है वो 8 तारीख को फर्स्ट सिटिंग और 12 तारीख को फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम देगा। इस तरह से अपना ग्रुप अगर पता रहता है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा देखने में। उसके बाद जो सब्सिडरी विषय आता है तो सब्सिडरी विषय का ये टेबल है। यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ सब्सिडरी लिखा हुआ है, इसमें जो जो विषय है उस विषय को आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ भी होगा, एग्ज़ाम दे देना है। इसमें कन्फ्यूजन यही होता है बार बार कि ग्रुप B में आता है एंशिएंट हिस्ट्री और ग्रुप C में आता है, ग्रुप D में आता है हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री वाले अपने को हिस्ट्री समझ लेते हैं और वो हिस्ट्री के दिन D में एग्ज़ाम आते हैं देने के लिए, जबकि उसका ग्रुप B में एग्ज़ाम होता है तो वो छूट जाता है। मेरे ख्याल से होना तो ये चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री वाले का बाद में होना चाहिए और हिस्ट्री वाले का एग्ज़ाम पहले होना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री में आके बैठ जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री वाले और उनको लौटा भी देंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री का चूँकि बाद में एग्ज़ाम होता तो वो एग्ज़ाम दे देते। लेकिन यहाँ हो रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का पहले और एग्ज़ाम उसका छूट जा रहा है। हिस्ट्री के आशय में बैठे रहते हैं और जब हिस्ट्री के एग्ज़ाम में आते हैं तो यहाँ से भगा दिया जाता है। और अपने एंशिएंट हिस्ट्री का जब एग्ज़ाम B का हो रहा था उसमें वो आते ही नहीं हैं, तो ऐसे में उनको परेशानी होती है। लेकिन चूंकि ये दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको भी पता हो गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं।
तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर होता है, और दूसरा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर जिसका सब्सिडरी है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या प्राकृत, पाली, बुद्धिस्ट स्टडीज, ये भोजपुरी, ये सब जो लैंग्वेज पेपर हैं, भाषा वाला विषय, इसका एग्ज़ाम कब होगा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो वो आपको दिखाते हैं कहाँ दिया हुआ है। आप देखेंगे 24 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में लैंग एंड लिट लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इसी दिन एग्ज़ाम होगा। कंपोजिशन का एग्ज़ाम, साइंस का जो कंपोजिशन होगा वो 20 को सेकेंड सिटिंग, बी ग्रुप का 26 को फर्स्ट सिटिंग, सी ग्रुप का 26 को सेकेंड सिटिंग होगा। जिसका सब्सिडरी है वो देख लिए, जिसका ऑनर्स है देख लिए। जो लास्ट में जो ये टेबल है, ये जनरल कोर्स वाले का है, जिसका जो जनरल कोर्स कर रहा है, पास कोर्स से बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, उसके लिए ये है। इसमें जो सब्जेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है उसको उस दिन एग्ज़ाम देना है। और इसके बाद फिर ये जो थ्योरी एग्ज़ाम होगा, इसके बाद उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल। जैसे कि अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो रहा है थ्योरी वाला, तो इसके बाद प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा ही पार्ट 2 का पहले थ्योरी होगा, बाद में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि साइकोलॉजी का जो 4 पेपर होता है, जैसे साइकोलॉजी सी ग्रुप में आता है, तो सी ग्रुप आपको 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग है और 11 तारीख को फर्स्ट सिटिंग। तो साइकोलॉजी वाले को 6 तारीख को एग्ज़ाम देना है, लेकिन 11 का एग्ज़ाम नहीं होगा, और उस दिन उसका खाली रहेगा। लेकिन उस दिन उसके कॉलेज में भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल चूँकि अपने कॉलेज में होता है, तो एक दिन सभी विद्यार्थी का एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता। तो साइकोलॉजी का चौथा पेपर का एग्ज़ाम बाद में लिया जाएगा, 26 तारीख के बाद। तो उस दिन लोग सेंटर पर आकर के घूमते हैं, तो ये फिर परेशानी होता है। इसके बाद आपको ये बताऊं कि एग्ज़ाम का दौर अभी चल रहा है, बार बार एग्ज़ाम चल रहा है, और ये जो लेट हो रहा है इसको अब पटरी पर लाने के लिए एग्ज़ाम जल्दी जल्दी लेकर के इसको कंप्लीट किया जाएगा। इस साल में 5 एग्ज़ाम लिया जाएगा, तब जा कर के सत्र पटरी पर लौटेगा। अभी एक एग्ज़ाम हुआ है 19-22 का पार्ट 3 का, अभी दूसरा एग्ज़ाम हो रहा है 21-24 का पार्ट 1 का, इसके बाद 20-23 का होगा पार्ट 2 का। 3 एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो फिर 2 एग्ज़ाम रिपीट होगा। अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि ये पार्ट 1 का एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो इसका पार्ट 2 का फिर एग्ज़ाम होगा। पार्ट 2 का जब एग्ज़ाम होगा तो फिर उसका पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा, और 22-25 पार्ट 1 जो है उसका भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा करके एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस तरह से कई एग्ज़ाम होंगे, तब जो है 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलने लगेगा। लेकिन इसके बाद एक और प्रॉब्लम या कहें कि इम्प्रूवमेंट होगा, वो बताते हैं अभी आपको। यहाँ पर देखिए सूचना आपको बताए थे ना कि 31 का सूचना जो परीक्षा कैंसिल होगा वो 3 तारीख को होगा, उसी का ये लेटर है। स्नातक का जो पाठ्यक्रम होगा अब वो चेंज हो रहा है। जो 3 साल का डिग्री है इसमें अब चेंजिंग होगा, ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा, और अब ग्रेडिंग लगेगा, इसको ग्रेडिंग लिखा जाएगा। और इसके बाद जो है कैसे उसका एडमिशन वगैरह होता है, उसका टेस्ट वगैरह होगा, उस पर अभी चर्चा कर रहे थे, उस पर भी बात करते हैं। सभी विवि के कुलपतियों को स्नातक पाठ्यक्रम में 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। इसको नई शिक्षा नीति के आधार पर किया जा रहा है। इस पे अभी रिजल्ट इंटर का तो आ गया है, लेकिन जल्दी ही अप्रैल में इस पर अभी एक्शन लिया जाएगा, इस पर निर्णय लिया जाएगा। स्नातक में ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा, आप समझ सकते हैं इस तरह से। 10 पॉइंट उसको मिलेगा जिसका 91 से ऊपर नंबर रहेगा, और उसको आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा। उसका लेटर ग्रेड होगा 0 का ओ का मतलब उसका जो है सबसे टॉप रैंक पर है। जिसका 81 से 90 डिग्री तक रहेगा परसेंटेज, उसको एक्सेलेंट कहा जाएगा। A+ लेटर ग्रेड होगा, और ग्रेड पॉइंट अगर देखा जाएगा तो 9 होगा। जिसका 71 से 80% नंबर होगा उसको बहुत अच्छा लिखा जाएगा, और A ग्रेड होगा लेटर में, और 8 पॉइंट होगा ग्रेड पॉइंट। जिसका 61 से 70 रहेगा
उसको अच्छा माना जाएगा, B+ और 7 ग्रेड पॉइंट रहेगा। और जिसका 51 से 60 है उसको B माना जाएगा कि एवरेज से ऊपर है, औसत से ऊपर है, लेकिन ग्रेड पॉइंट मात्र 6 होगा। और 41 से 50% यानी औसत होगा C ग्रेड और वो 5 पॉइंट मिलेगा। अब पता नहीं आप समझते होंगे कि नहीं, लेकिन ऑनर्स में 45 के बाद वो सेकेंड डिवीज़न होता है और वहीं से पास होता है। 45 से कम होगा तो फेल हो जाता है, यानी कि थर्ड डिवीज़न नहीं होता है। यह ग्रेडिंग सिस्टम, ये समझिए पास कोर्स में ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। मतलब 45 से कम भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 33 में पास है, 32 में, तो उसके लिए यहाँ पर आपको 33 में पास है तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 41 से 50% तक है तो औसत माना जाएगा और 5 मिलेगा। और 33 से 40 रहेगा तो P ग्रेड मिलेगा और पास लिखा रहेगा, ग्रेड पॉइंट 4 रहेगा, यही लोएस्ट है। इसके नीचे अगर कोई रहता है 0 से 32 नंबर तक तो उसको 00 उसका ग्रेड पॉइंट है और F लिखा रहेगा, यानी फेल विद्यार्थी है वो। और उसके अलावा और भी विद्यार्थी का कैटेगरी होता है। AB है तो अनुपस्थित, Q है तो क्वालिफाइड, और NQ है तो नॉट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड को यहाँ पर प्रमोटेड समझ सकते हैं या नॉट प्रमोटेड समझ सकते हैं। ये सब चीज़ इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें प्रथम श्रेणी किसको माना जाएगा तो 6.5 या उससे अधिक और उनसे 10 से कम CGPA यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज अगर है 6.5 से ऊपर तो उसको फर्स्ट डिवीजन माना जाएगा। जैसे आप 61 से देख रहे हैं ना कि 61 से 70 तक 7 पॉइंट है, तो 6.5 जो है 60 के आसपास रहेगा, उससे ऊपर तो उसको फर्स्ट डिवीजन माना जाएगा। सेकेंड डिवीजन 5 या उससे अधिक और 6.5 से कम CGPA होगा तो। थर्ड श्रेणी में वो होंगे जो 4 पॉइंट से ऊपर होंगे और 5 से कम होंगे। तो ये सब चीज़ अब जो रिजल्ट होता था इसका ग्रेडिंग अब इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा वैरायटी बदल जाएगा। नए सत्र से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से स्नातक होगा। और इसका एक और इसमें खासियत है कि 6 महीने का सेमेस्टर होगा और पढ़ाई टाइट हो जाएगी। टीचर को एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाना है, विद्यार्थी को पढ़ना है और इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें फील्ड वर्क भी होगा, सेमिनार होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, असाइनमेंट होगा, रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मिला करके कई तरह के इसमें कार्य होंगे और तब जो है 6 सेमेस्टर पास करके आपको 140 क्रेडिट पॉइंट लाना होगा। अगर आप इसको ला लेते हैं, 140 में से 120 ला लेते हैं, तभी आप पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, आपका पास होगा। स्टूडेंट को कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, प्रोजेक्ट, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की पढ़ाई करनी होगी। ये सब साथ में चलेंगे। तो जितने भी ये सब चीज़ की बातें आपको बताई जा रही है, इसका विस्तृत विवरण मीटिंग में बैठक होने के बाद इसका इस हिसाब से सिलेबस तैयार होगा तो पता चलेगा, फिर अच्छा से समझ में आएगा। एडमिशन लेने के लिए अब इस बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं ले सकती है। CUET एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट होता है, उसी टेस्ट को हमको लगता है कि सब कॉमन किया जाएगा और सभी लोग उस एग्ज़ाम को भरेंगे, उसका फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे और उसके स्कोर के आधार पर अब हर जगह एडमिशन होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो होता ही था, अब स्टेट यूनिवर्सिटी में भी उसी के आधार पर एडमिशन होगा। तो फिर थोड़ा सा और ये टफ होगा विद्यार्थियों के लिए कि किसी भी तरह से जो ले लेते हैं एडमिशन, नहीं पढ़ने वाले भी अब वो नहीं कर पाएंगे। एक और सुधार हो रहा है कि BA करते हैं हम लोग 3 साल में और फिर B.Ed करते हैं 2 साल में, तो 5 साल हो गए। जिनको टीचर बनना है वो शुरू में ही अगर सोच लिए कि हमको टीचर ही बनना है तो BA और B.Ed एक साथ कर सकते हैं और इसके लिए 4 साल समय पर्याप्त होगा। तो 4 साल में BA B.Ed का डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरह से ये नया कोर्स लागू हो जा रहा है। तो इस आपके लिए यहाँ पर जितनी बातें थी वो सब चीज़ें हमने समझाई। मुझे लगता है कि जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं थी आपको मिल गई होगी और जो जानकारी होगा आगे फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।